हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वे किस तरीके से काम करते हैं, वाटर कूलर किस तरीके से काम करता है, टरबाइन किस तरीके से काम करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग एक डायग्राम के साथ समझते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्कीम डायग्राम। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कीम डायग्राम ऑफ पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट को हम लोग समझेंगे एक डायग्राम के साथ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से एक पावर प्लांट काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पावर प्लांट का स्कीम डायग्राम। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप ये समझिए, जो ये वाइट कलर का है ये एक खाली ज़मीन है और यहाँ पर हमको एक पावर प्लांट लगाना है। तो सबसे पहले पावर प्लांट का हम लोग मेन कंपोनेंट लगाएंगे, जो कि होता है बॉयलर। तो बॉयलर को हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर स्थापित कर दिया। इसके बाद बॉयलर को चलने के लिए क्या चाहिए? बॉयलर को चलने के लिए चाहिए फ्यूल, जैसे कि कोयला वगैरह। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम एक सेक्शन बनाएंगे जहाँ से हमारे बॉयलर के अंदर कोयला आएगा। तो यहाँ पर हमने उसको बना दिया और एरो लगा दी कि यहाँ से जो फ्यूल है वो बॉयलर के अंदर आ रहा है। इसके बाद देखिए, जब वो फ्यूल है वो जलेगा तो उसमें राख वगैरह भी निकलेगी। तो उसके लिए हमने एक बना दिया एस हैंडलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन ये बना दिया गया, जहाँ पर बॉयलर से निकली हुई राख को इकट्ठा किया जाएगा। ये सेक्शन हो गया। इसके बाद देखिए, बॉयलर में गरम गरम जो गैसेस होती हैं वह भी निकलती हैं। तो उनको निकलने के लिए यहाँ पर क्या होती है? चिमनी लगाई गई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चिमनी होती है। चिमनी हमने आपको बताया था जब हम आपको बॉयलर पढ़ा रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने ईंट जहाँ बनती है वहाँ पर देखा होगा, ये बड़ी सी होती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये चिमनी होती है। तो इसी तरीके से जो बॉयलर की गैसेस होती है उनको निकालने के लिए भी चिमनी लगाई गई होती है। लेकिन अगर हम बॉयलर की गैसेस को डायरेक्ट चिमनी में भेजेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है बहुत ही प्रदूषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयला वगैरह जलता है और जो कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वे डायरेक्ट निकल करके पर्यावरण में जाएंगे, जो कि बहुत ही नुकसान करेंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम लोग बॉयलर और चिमनी के बीच में एक कंपोनेंट लगाते हैं जिसका नाम होता है प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है? इसका काम होता है कि जो गैसेस हैं उनमें जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि कोयले के धूल वगैरह, उसको ये छान करके इकट्ठा कर लेता है और बाकी की जो गैसेस होती है गरम गरम, उसको चिमनी के पास भेज देता है और वो चिमनी से बाहर निकल जाती हैं, जो कि हानिकारक नहीं होती हैं। अब इसके बाद जो बॉयलर होता है उसकी फर्नेस को चलने के लिए थोड़ी थोड़ी हवा भी ज़रूरी होती है। तो हवा कहाँ से आएगी? हवा के लिए हम लोग लगाते हैं एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर जो होता है वहाँ से हवा अंदर आती है बॉयलर की तरफ। और इसको एयर प्री हीटर क्यों कहते हैं? इसको एयर प्री हीटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हवा को पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। इसी वजह से इसको कहते हैं एयर प्री हीटर, यानी कि आने वाली हवा को थोड़ा गर्म करके तब बॉयलर के अंदर भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर एनर्जी कम वेस्ट हो बॉयलर की। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, बॉयलर का क्या काम होता है? बॉयलर का काम होता है स्टीम को बनाना। तो बॉयलर क्या करेगा? स्टीम को बनाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से जो है स्टीम निकल करके कहाँ जाती है? टरबाइन के पास में जाती है और टरबाइन में वो घुसती है और टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमाती है। और घुमाने के बाद जो स्टीम होती है टरबाइन से बाहर निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब टरबाइन जब बहुत तेज़ी से घूमती है तो वो अल्टरनेटर को भी घुमाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जब ये जो टरबाइन है वो घूमेगी तो अल्टरनेटर घूमेगा और वो जो रोटेशन पावर होती है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, हमारी बिजली बनने लगती है। अब इसके बाद ये तो बिजली बनने लगी, हमारा काम होने लगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्टीम है वो निकल रही है, इससे उसका भी तो कुछ काम होगा। तो उस स्टीम को, बहुत ज़्यादा स्टीम होती है तो उस स्टीम को भेजा जाता है कंडेंसर में। अब ये कंडेंसर कैसी चीज़ होती है, क्या करती है? तो देखिए, कंडेंसर आप समझ सकते हैं, इसका नाम ही कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब होता है संघनन करना। तो संघनन का मतलब होता है कि जो ये स्टीम आ रही है इसको वाटर में चेंज कर देना। तो ये क्या करती है? जो कंडेंसर होता है, जो स्टीम होती है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो वाटर होता है बहुत ही हॉट होता है, यानी कि लगभग लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो अब इसको क्या करते हैं? इसको भेजा जाता है कूलिंग टावर के पास में।
क्यों? अब कूलिंग टावर के पास में इसको क्यों भेज रहे हैं? ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और जो नई नई स्टीम आती है कंडेंसर के अंदर उसको भी वाटर में चेंज करने का काम करे। तो इसके लिए इसको वाटर कूलर में भेजा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वाटर कूलर बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुतुब मीनार के लगभग 2 से 4 गुना बड़े होते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाटर कूलर होता है। तो इसमें क्या होता है, वो जो वाटर होता है गरम गरम वो नीचे आता है और नीचे आने की वजह से वो पूरा ठंडा हो जाता है। अब इस ठंडे वाटर को खींचा जाता है एक बड़ी सी पंप के द्वारा। अब ये जो पंप होती है खींच करके उस ठंडे ठंडे पानी को फिर से कंडेंसर के अंदर ले जाती है। तो वो जो ठंडा ठंडा पानी होता है, वो जो स्टीम आती रहती है ऊपर से, उसको उसमें मिक्स होकर के उसको भी वाटर में कन्वर्ट करता रहता है। अब यहीं से एक पंप और लगी होती है इस तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पंप का क्या काम होता है? इसका काम होता है यहाँ पर जो पानी ठंडा हो चुका है उसको खींच करके इकोनोमाइजर के पास में भेजना। इकोनोमाइज़र के पास में क्यों भेजते हैं? ताकि इकोनोमाइज़र उसको थोड़ा गर्म करे और गर्म करने के बाद बॉयलर के पास भेज दे। अब इकोनोमाइज़र इसको गर्म क्यों करता है? गर्म इस वजह से करता है ताकि थोड़ा सा वाटर गर्म हो जाएगा तो बॉयलर को गर्म करने में कम एनर्जी लगेगी। तो इस वजह से इकोनोमाइज़र थोड़ा सा वाटर को गर्म कर देता है। तो इस तरीके से जो वाटर है फिर से बॉयलर में पहुंच जाता है और वहां से उसका फिर से स्टीम बनता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और ये जो पावर प्लांट है ये काम करता रहता है। तो इसी तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा। ये इसका पूरा आंसर है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको लिखिएगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस वहाँ पर हैं, उनको देखिए और चीज़ों को समझिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।